नवरात्रि के 7वें दिन माता काली की कथा का पाठ करें, जिससे भय का नाश होगा और आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं, जो सभी बुराइयों, नकारात्मक शक्तियों और सब प्रकार के भय का नाश करती हैं। इस दिन माँ कालरात्रि के इस पवित्र कथा के पाठ से सभी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। नवरात्रि का 7वें दिन की पूजा माँ को समर्पित है। इन्हें बुराई को खत्म करने वाली देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि बहुत भयंकर है। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए, 4 भुजाएं। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथ में तलवार, लौह अस्त्र, वरदान देने वाली मुद्रा और भय दूर करने वाली मुद्रा दिखाई देती है। वे गधे पर सवार हैं। मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से देवी सभी नकारात्मकता और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और भक्तों के जीवन में सुरक्षा और शांति आती है। माँ कालरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस शुंभ और निशुंभ ने अपने साथी दैत्य चंड, मुंड और रक्तबीज की मदद से देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस अराजकता और अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र और अन्य देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तभी माता ने अपने उग्र स्वरूप देवी चामुंडा को धारण किया और दुष्टों का संहार किया। विशेष रूप से माता काली ने चंड, मुंड और रक्तबीज का वध कर संपूर्ण जगत में शांति और संतुलन स्थापित किया। उन्हें माँ काली देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। उन्हें नकारात्मकता शक्तियों और बुरी ऊर्जा का नाश करने वाली देवी का नाम माना जाता है। वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार और भय को दूर करती हैं और उन्हें सुरक्षा, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। कालरात्रि की उपासना करने से न केवल भूत, प्रेत, दैत्य और राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से ग्रहों की बाधाएं कम हो जाती हैं। अग्नि और जल, जंतु और दुश्मनों के भय से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार माँ कालरात्रि अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक को दूर कर उन्हें आशा, शांति, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
स्वाहा। ओम हूं ह्रीं हूं फट स्वाहा। ओ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्लीं 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 हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम हूं ह्रीं हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ओम क्लीं 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 हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्लीं 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 हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों भी नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। काकणी तैलाभ्यक्ता शारीरिणी वाम पादोल्लसल्लो हलताकशकंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों के विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों में से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की ओर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा
और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कथा के अनुसार रक्त बीज नाम का राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्त बीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। भगवान शिव को पता था। भगवान शिव की ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। कन्या पूजन और भोज के नियम। आयु। कन्याओं की आयु 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संख्या कम से कम 9 संख्याओं का भोजन अवश्य कराना चाहिए। 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन ऐसा बनाए जो कन्याओं को तृप्त करे, जैसे पूरी, हलवा, खीर और चने की सब्जी। भेंट। कन्याओं को भरपेट भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और भेंट उपहार अवश्य दें। आमंत्रण कन्याओं को उनके घर जाकर सम्मान पूर्वक निमंत्रण दें। सम्मान। किसी भी प्रकार से कन्याओं को दुखी न करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। किस दिन करें कन्या भोज और पूजन। कन्या पूजन और भोजन का आयोजन उस दिन होता है जिस दिन घर में नवरात्रि का पारण किया जाता है। अधिकतर घरों में यह सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन होता है। कन्याओं के रूप में कुमारी पूजा में कन्याएं देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं।
पहला कुमारिका 1 से 2 साल, दूसरा त्रिमूर्ति 3 साल, तीसरा कल्याणी 4 साल, चौथा रोहिणी 5 साल, पांचवा कालिका 6 साल, छठवा चंडिका 7 साल, सातवां शांभवी 8 साल, आठवां दुर्गा 9 साल और 10वां सुभद्रा 10 साल। कन्या भोज का पुण्य। कन्याओं को उनके आयु के अनुसार पूजने से विभिन्न पुण्य प्राप्त होते हैं। 1 से 2 साल की कुमारी कन्या का धन का आशीर्वाद मिलता है। 3 से 4 की मूर्तियां धान्य अन्न का आशीर्वाद मिलता है। सुख 4 साल की कल्याणी का सुख का आशीर्वाद मिलता है। 5 साल की रोहिणी सफलता का आशीर्वाद मिलता है। 6 साल की कालिका यश का आशीर्वाद मिलता है। 7 साल की चंडिका समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 8 साल की शांभवी पराक्रम का आशीर्वाद मिलता है। 9 साल की दुर्गा वैभव का आशीर्वाद मिलता है। 10 साल की सुभद्रा सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कैसे करें कन्या पूजा? पूजा कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके साथ एक छोटे लड़के लांगुरिया को भी बुलाएं, जिसे हनुमान का रूप माना जाता है। स्वागत। सभी कन्याओं को कुश के आसन पर या लकड़ी के पाट पर बैठाकर उनके पैरों को पानी या दूध से धोएं। श्रृंगार। उनके पैर साफ करके महावर लगाएं और चुनरी उड़ाकर उनका श्रृंगार करें। 5वां पूजा। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी पूजा और आरती करें। कैसे कराएं कन्या भोज? पहला कन्या पूजा के बाद कन्या भोज कराएं। उसके बाद दूसरा भोजन लांगुरिया सहित सभी कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा और चने की सब्जी आदि भोजन कराएं। तीसरा दक्षिणा और विदाई। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और विदाई। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा, रुमाल, चुनरी, फल और खिलौने आदि भेंट देकर उनका चरण स्पर्श करें। आशीर्वाद। उन्हें तिलक करके हाथ में मौली बांधकर और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें और खुशी खुशी विदा करें। धन्यवाद दोस्तों।